Hello, dear students. Myself, Sonia Mathur. I am lecturer, associate professor in Common JDB Girls College, कोटा। ये जो मेरा आज का लेक्चर है, ये है मेटल कार्बोनिल्स पे सेकंड लेक्चर। पहला जो लेक्चर था मेटल कार्बोनिल्स पे, उसमें हमने डिस्कस किया था कि मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं, क्या उनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है और उनके स्ट्रक्चर को किस तरह से हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल और इफेक्टिव एटॉमिक रूल की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज जो मैं टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ मेटल कार्बोनिल्स में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले हम डिस्कस करेंगे जनरल मेटल कार्बोनिल्स में किस तरह से स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होती है, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग बहुत ही यूनिक होता है। वो किस तरह से यूनिक होता है ये हम अभी डिस्कस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसके अलावा कुछ जो मेटल कार्बोनिल्स हैं उनकी भी हम प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग ऐसी क्या यूनिक है मेटल कार्बोनिल्स की। तो पहली बात तो ये है कि जितने भी मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स होते हैं, इनमें मेटल और कार्बोनिल ग्रुप का जो बॉन्ड होता है वो लीनियर होता है और कार्बन के थ्रू CO ग्रुप से मेटल बॉन्डेड रहता है। फिर इसमें जितने भी मेटल कार्बोनिल्स होते हैं वो डिपेंडिंग अपॉन देयर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट इन देम, इनमें उनका स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि सबसे पहले हम लें तो MCO4 जो होते हैं उसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स बनाएंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 5 DsP3 बाय ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कंपाउंड्स बनाते हैं, और जिसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है D2sp3 कंपाउंड्स, वो ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इसकी जो है बॉन्डिंग हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं ये अब हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो CO मॉलिक्यूल होता है, इसका स्ट्रक्चर साइंटिस्ट फूल्सन ने दिया है, और उसके अकॉर्डिंग CO मॉलिक्यूल जो है उसमें एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है कंप्लीटली फिल्ड और बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की, वो ऑक्सीजन एटम की तरफ ज्यादा होती है। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन दोनों में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, और जो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कार्बन के बहुत ही डायरेक्शनल होते हैं। अब जो कार्बन CO मॉलिक्यूल, कार्बोनिल मॉलिक्यूल का जो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है, वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन मेटल कार्बन बॉन्ड के स्टेबलाइजेशन में। तो ये किस तरह से होता है ये देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि मेटल एटम पे जो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो CO मॉलिक्यूल के कार्बन एटम से ओवरलैप करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ये हम देख रहे हैं। जैसे कि तो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल एटम का होता है, ये निकल के केस में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, और जो पेंटा कार्बोनिल्स और हेक्सा कार्बोनिल्स हैं उसमें रिस्पेक्टिवली DsP2 और D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इस तरह से ओवरलैप से क्या बनता है, मेटल कार्बोनिल का सिग्मा बॉन्ड मेटल कार्बोनिल्स में। इसमें मेटल एज एन एक्सेप्टर काम करता है और CO मॉलिक्यूल एज अ डोनर। अब ये तो हो गया सिग्मा बॉन्ड। अब नेक्स्ट उसमें क्या होता है कि जो मेटल कार्बोनिल्स के फील्ड ऑर्बिटल्स हैं वो CO ग्रुप के पाई एंटी बॉन्डिंग वेकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप करके इस तरह से पाई बॉन्ड बनाते हैं। इससे क्या होता है कि जो मेटल एटम पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है मेट कार्बोनिल में, वो वापस से CO पे ट्रांसफर हो जाता है, और इस तरह से ये स्टेबलाइज हो जाते हैं। तो ये बात हुई किस तरह से इसका
ये बॉन्डिंग होता है। नाउ इन द फॉर्मेशन ऑफ MCU pi bond in MCO6 carbonyls DXY, DYZ and DXZ orbital or metal carbonyls are used to overlap with vacant anti-bonding orbitals of the ligand. In the formation of pi bond, metal atom acts as a donor while CO molecule acts as an acceptor. तो ये बात हुई इसकी स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग की। तो अगर इस पे क्वेश्चन आए तो हमें ये पूरा डिस्क्रिप्शन देना है। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ मोनोन्यूक्लियर मेटल कार्बोनिल्स। इसमें सबसे पहला है निकल टेट्रा कार्बोनिल। तो ये तो कुछ पहली प्रिपरेशंस हैं, इसको किस तरह से हम लैब में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि हम CO को फाइनली डिवाइडेड निकल पे पास करें 60 डिग्री टेम्परेचर पे, तो हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल मिल सकता है। उसी तरह से CO को निकल सल्फाइड के एल्कलाइन सॉल्यूशन या निकल साइनाइड से पास करने पे भी हमें निकल टेट्रा कार्बोनिल मिल सकता है। उसी तरह से पोटेशियम टेट्रा साइनो निकलेट को हम अगर पोटेशियम और मरकरी एमेल्गम से रिड्यूस करें तो भी हमें मिल सकता है। इसी तरह से लेबोरेटरी में निकल टेट्रा कार्बोनिल को प्रिपेयर किया जाता है CO के रिएक्शन को निकल टू फिनाइल डाइथियोकार्बोनेट पे रिएक्शन करके। लास्ट मेथड है जिसमें हम निकल आयोडाइड और CO इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर का रिएक्शन करके बना सकते हैं निकल टेट्रा कार्बोनिल। अब इसकी जो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं कि ये कलरलेस सॉलिड है जिसका कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली -25 डिग्री और -43 डिग्री होता है। ये इसमें जो कि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इसका डायमैग्नेटिक नेचर है। पानी में ये सॉल्युबल नहीं है, लेकिन बेंजीन में डिसॉल्व हो जाता है। ये एक्सट्रीमली पॉइजनस डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। डियर स्टूडेंट्स, अब ये जो हमारे पास इसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज की रिएक्शंस आप देख रहे हैं, इसमें है किस तरह से हम इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करने पे ये क्या देगा, हैलोजन, देन नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर, देन कुछ और जिस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड या मोनोडेंटेड लिगैंड्स जैसे कि CNR, PR3, PCl3, बाइडेंटेड लिगैंड्स जैसे कि DISRs और नाइट्रोजन पेरोक्साइड की किस तरह से रिएक्ट करके सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट्स बनाता है, ये हम यहाँ पे इन सब रिएक्शंस में बता रहे हैं, जिसमें कि डायरेक्ट किसी रिएजेंट का नेम देकर भी इस पे क्वेश्चन आ सकता है। अब आते हैं हम मेन चीज पे जो कि है इसका स्ट्रक्चर। अब इसके स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए वेपर डेंसिटी या फ्रीजिंग पॉइंट मेजरमेंट से देखा गया है कि इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल NiCO4 होता है। इलेक्ट्रॉन और एक्सरे डिफ्रेक्शन स्टडी से देखा गया है कि निकल का टेट्रा कार्बोनिल का स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, जिसमें लीनियर NiCO यूनिट्स होती हैं। इस मॉलिक्यूल में जो CO ग्रुप्स हैं वो टेट्राहेड्रन के एपिसिस पे अटैच्ड होता है। इसकी जो बॉन्ड लेंथ है निकल कार्बन और कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ ये 1.82 और 1.15 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है रिस्पेक्टिवली। अब इस टेट्राहेड्रल शेप को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। निकल का आपको पता है डियर स्टूडेंट्स एटॉमिक नंबर होता है 28, यानी कि इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d8 4s2। तो यहाँ पे ये एक्साइटेड स्टेट में 4s में से एक इलेक्ट्रॉन 4p में प्रमोट हो जाता है और इस तरह से 1 4s और 3p 4p ऑर्बिटल्स जो हैं ओवरलैप करके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें से दो में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और 2 कंप्लीटली वेकेंट रहते हैं। अब जो कार्बन मोनोऑक्साइड का कार्बन एटम जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो 2 एम्प्टी ऑर्बिटल्स पे कर देता है, जिससे कि ये सिग्मा बॉन्ड बन जाता है। और जो हाफ फिल मेटल ऑर्बिटल्स हैं लिगैंड्स उसमें ओवरलैप करके एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। और जो दूसरे अदर इलेक्ट्रॉन कार्बन एटम है इट ओवरलैप्स विद 2 अनपेयर्ड 3d ऑर्बिटल्स टू फॉर्म 5 बॉन्ड्स। तो इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, सेंटर में निकल और एपिक्सिस पे CO मॉलिक्यूल्स। ये ग्राउंड स्टेट है, ये इसमें एक्साइटेड स्टेट में एक 4s और 3 4p करके ये और बना रहे हैं हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। और ये जो है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देके इस तरह से
सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और ये सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन से ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये तो बात हुई निकल टेट्रा कार्बोनिल की। हम नेक्स्ट ले रहे हैं हम आयरन पेंटा कार्बोनिल। इसकी प्रिपरेशन ये दो है, किससे से डायरेक्टली हम CO से रिएक्ट करके 200 डिग्री और 100 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम निकल पेंटा कार्बोनिल बना सकते हैं। और आयरन सल्फाइड और आयरन आयोडाइड के कार्बोनिलेशन से 200 डिग्री सेंटीग्रेड 200 एटमॉस्फेयर पे हम पेंटाकार्बोनिल आयरन बना सकते हैं। ये एक येलो लिक्विड है और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि मिथाइल अल्कोहल, ईथर अल्कोहल और बेंजीन में सॉल्युबल होता है, लेकिन पानी में इनसॉल्युबल होता है। ये बहुत ही टॉक्सिक कंपाउंड होता है। इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट -20 डिग्री और 103 डिग्री रिस्पेक्टिवली होते हैं। और इसमें भी चूंकि कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए ये भी एक डायमैग्नेटिक कंपाउंड है। ये इसके कुछ केमिकल रिएक्शन है जिसमें थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कुछ रिएजेंट्स के साथ है, किस तरह से सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड हमें देता है। अब बात आती है इसकी स्ट्रक्चर की। तो इसमें भी मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन वेपर डेंसिटी मेजरमेंट से पता चला है कि आयरन पेंटाकार्बोनिल का जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला FeCO5 होता है। और इसमें जो आयरन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ है 1.84 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है और 3 इक्वेटोरियल FeC बॉन्ड लेंथ 1.80 डिग्री एंगस्ट्रॉम होता है। ये एक ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री होती है। अब इसमें हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो आयरन हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर होता है 26 यानी 3d6 4s2। तो ये हम देख रहे हैं किस तरह से 3d6 4s2 है। ये DsP3 हाइब्रिडाइजेशन होता है एक्साइटेड स्टेट में इस तरह से। तो ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन एक p में भी चला जाता है और ये DsP3 हाइब्रिडाइज्ड जो एटम्स है इसमें किस तरह से out of 5 CO molecule 2 are bonded to metal by coordinate bond। तो ये तो हो गया दो वेकेंट है इस पे ये का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और बाकी जो 3 हैं ये डबल बॉन्ड्स बनाते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयरिंग के साथ। इस तरह से ये मेटल टेट्रा कार्बोनिल का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर है। और चूंकि इसमें रेजोनेंस के कारण ये सब बॉन्ड लेंथ जो है लगभग इक्वली लेंथ की होती हैं। अब नेक्स्ट है क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल। इसमें क्रोमियम हेक्सा कार्बोनिल को प्रिपेयर करने के लिए हम क्रोमियम ट्राइक्लोराइड के कार्बोनिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड 175 डिग्री सेंटीग्रेड 700 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे हम बना सकते हैं। दूसरा मेथड है किस तरह से हम फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के प्रेजेंस में क्रोमियम ट्राइक्लोराइड और CO की रिएक्शन से बना सकते हैं। तीसरा मेथड है कि हम अगर CO को क्रोमिक या क्रोमस सॉल्ट ऑर्गेनिक एसिड इन pyridine पास करें तो 85% ऑफ क्रोमियम हेक्साकार्बोनेट इज obtained at 80 to 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 100 to 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर। अब बात आती है इसकी प्रॉपर्टीज की। तो ये एक क्रिस्टलाइन कलरलेस सॉलिड है और ये ईथर क्लोरोफॉर्म और कार्बन टेट्राक्लोराइड और बेंजीन में सॉल्युबल होता है। चूंकि इसमें कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता इसलिए ये भी डायमैग्नेटिक होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसकी कुछ ही केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, किस तरह इसका हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं। सोडियम और लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में क्या रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये उसी तरह सोडियम ब्रोमोहाइड्राइड लिक्विड अमोनिया से ही बनाता है कंपाउंड। और पिरिडीन से ये इस तरह से डिफरेंट कलर के सॉलिड्स ऑब्टेन होते हैं। अब बात आती है मेन इसके स्ट्रक्चर की। तो ये पाया गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका CrCO6 टाइम्स होता है। शेप इसका ऑक्टाहेड्रल होता है और इसका जो क्रोमियम और कार्बन और ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ है वो 1.92 और 1.16 डिग्री एंगस्ट्रॉम होती है। इसमें जो D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है उसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्रोमियम हमें पता है कि इसका होता है 3d6 4s0। तो इसमें जो है सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से पेयर्ड होते हैं और इसमें D के 2 एक 4s का और 3 p के इस तरह से D2sp3 हाइब्रिडाइज होके इस तरह से ये 6 का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिसमें इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जो है सारे पेयर हो जाते हैं इधर। तो
और d ऑर्बिटल्स में, और ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के डोनेशन देकर ये बॉन्डिंग होता है। यहाँ पे ये इसका जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है, सेंटर में क्रोमियम और 4 कॉर्नर्स एंड ये इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा आज हमने ये मेटल कार्बोनिल्स का टॉपिक कंप्लीट किया 2 लेक्चर्स में, जिसमें हमने सबसे पहले तो इसका जनरल स्ट्रक्चर डिस्कस करा आज, और फिर 3 एग्जांपल्स लिए, निकल, आयरन एंड क्रोमियम की कार्बोनिल्स का। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इन कंपाउंड्स पे, किस तरह से इनके केमिकल रिएक्शंस होते हैं एंड स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग होती है। So this is all in the today's lecture. Thank you so much.